जय गुरुदेव। आगामी 29 मार्च को शनिदेव का मोक्ष तुल्य राशि मीन में महापरिवर्तन होने वाला है। यह महापरिवर्तन 30 वर्षों के उपरांत होने जा रहा है। तो इस दिन 6 अलग अलग ग्रह यह मीन राशि में उपस्थित होने वाले हैं। ये 6 ग्रहों की एक ही जगह पर उपस्थिति, इसका ज्योतिषीय आकलन क्या कहता है, इस पर एक नजर डालते हैं। आप पाएंगे कि 29 तारीख को 6 अलग अलग ग्रह यह मीन राशि में उपस्थित है। शनि, राहु, शुक्र, बुध, सूर्य और चंद्र। और ये 6 ग्रह जो है, इनमें कई सारे ग्रह जो है यह एक दूसरे के साथ में शत्रुत्व का भाव रखते हैं। ऐसे में ये कई सारे शत्रुत्व बनाने वाले जो योग है, जीवन में अरिष्ट गड़बड़ पैदा करने वाले, परिणाम देने वाले जो योग है, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर एक नजर डालते हैं। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जब कभी भी सूर्य और चंद्रमा ये दो ग्रहों की युति होती है, इसे विषयोग कहा जाता है। विषयोग का अर्थ होता है पॉइजन, जहर। हमारे जीवन में जहर तुल्य घटनाएं घटित होने की, या फिर जो कार्य हो रहा है उस होने वाले कार्य में विपदा, संकट आने की संभावना बनी हुई होती है। इस विषय योग के साथ ही सूर्य देव यह राहु के साथ में उपस्थित रहने वाले हैं। सूर्य और राहु यह जब कभी भी एक साथ होते हैं, यह ग्रहण योग बनाते हैं। आकाश में जब कभी भी सूर्य, चंद्रमा और राहु ये 3 ग्रह एक साथ एक ही राशि में यदि उपस्थित होते हैं, उस दिन निश्चित रूप से सूर्य ग्रहण होता है। और आगामी 29 मार्च को भी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में विजिबल नहीं रहेगा। लेकिन सूर्य और राहु की जो उपस्थिति ग्रहण योग बना रही है, इसकी वजह से सूर्य जो हमें लीडरशिप का भाव देता है, हमें प्रतिष्ठा दिलाता है, नाम दिलाता है, लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, हमारी जीवन ऊर्जा बनाए रखता है, इसकी मात्रा कम रहने की संभावना है। इसके साथ ही सूर्य और शनि यह परस्पर शत्रुत्व का भाव रखते हैं। शनिदेव और सूर्यदेव यह दोनों आपस में रिश्तों के हिसाब से तो पिता पुत्र है, लेकिन एक दूसरे के प्रति शत्रुत्व का भाव रखते हैं। तो हमारे जीवन में शत्रुओं में वृद्धि होने की संभावना है। केवल सूर्य और शनि ही नहीं, इसके साथ ही अन्य ग्रह जो कि आपस में शत्रुत्व रखते हैं, वह भी इसी स्थान पर योग बना रहे हैं। जैसे बुध का चंद्रमा के साथ में शत्रुत्व है, चंद्रमा का राहु के साथ में शत्रुत्व है, सूर्य का राहु के साथ में शत्रुत्व है और शनि के साथ में शत्रुत्व है, शुक्र का सूर्य के साथ में और चंद्रमा के साथ में शत्रुत्व है। अब ऐसे में एक साथ इतने सारे शत्रुत्व का भाव रखने वाले ग्रह यदि सक्रिय है, एक ही जगह पर उपस्थित है, तो हमारे जीवन में शत्रुओं के क्रियाकलापों में वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही शनिदेव जब कभी भी राहु के साथ में उपस्थित होते हैं, यह पिशाच योग या फिर श्रापित योग भी बनाते हैं, जिसकी वजह से मन में भ्रम की स्थिति आने की संभावना होती है, होने वाले कार्यों में रुकावट आने की संभावना होती है। तो यह जो इतने सारे योग एक साथ बन रहे हैं, क्या यह सारे के सारे योग सच में हमारे जीवन पर अनिष्ट प्रभाव देंगे, इस पर एक नजर डालते हैं। यह बात तो बिल्कुल सही है कि आगामी 29 तारीख को
यह 6 ग्रह एक साथ आने वाले हैं। लेकिन इसमें भी अच्छी बात यह है कि शनिदेव जो है यह अस्त अवस्था में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब अस्त अवस्था में होने की वजह से क्या होता है, कोई भी ग्रह अपना प्रभाव नहीं देते हैं। कोई भी ग्रह अगर अस्त अवस्था में है तो वह प्रभाव नहीं देंगे। सूर्य की वजह से उनका प्रभाव जो है वह छुप जाता है। तो शनिदेव और सूर्य ये दोनों का जो पीड़ा देने वाला भाव है वह उस स्वरूप में नहीं रहेगा, हमें उसकी ज्यादा पीड़ा नहीं होगी। अच्छा, सूर्य ग्रहण भी जो लग रहा है यह भारत में दृष्टिगोचर नहीं होने की वजह से हमारे ऊपर उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यह सारे के सारे विषम परिस्थिति पैदा करने वाले ग्रह जो है यह एक साथ तो बने हुए हैं और यह स्थिति 2 दिन तक रहने वाली है, 29 मार्च और 30 मार्च। तो सारे लोगों को यह एक सूचना दी जाती है कि ये 2 दिन तक महत्वपूर्ण निर्णयों को टाल दें। यात्रा यदि आप करने वाले हैं, लंबे डिस्टेंस की यात्रा है, बड़ी यात्राओं यदि संभव है तो उसे टाल दे, नहीं तो यात्रा में सावधानी बरते। सेफ रूट से जाइए, रात को ट्रैवल नहीं करना। गाड़ी यदि स्वयं चला रहे हैं तो गाड़ी को धीरे चलाइए, सावधानी पूर्वक चलाइए। लोगों के साथ में अनावश्यक वाद विवाद ना करें, लोगों के साथ अनावश्यक झगड़े ना करें। पुलिस और कोर्ट कचहरी संबंधित यदि कोई कार्य ये 2 दिनों में आता है उसको सामंजस्य से सुलझाने का प्रयास करें। अनावश्यक रूप से किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई झगड़ा ना करे, किसी दूसरे व्यक्ति का कभी अपमान ना करें। यदि आप जॉब सेक्टर से हैं, यदि आप नौकरी करते हैं तो अपने से वरिष्ठ वर्गों का या फिर अपने सहकर्मियों के साथ में एक सामंजस्य की स्थिति बनाए रखिए, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना करके रखें। उनके साथ में वाद विवाद की स्थिति को ये 2 दिनों के लिए टाल दें। इस योग की वजह से मन में चिंता, गुस्सा, तनाव आने की संभावना है, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति का हम अहित करें, उसको हम कुछ गलत बोल दे, ऐसा भाव भी आने की संभावना है। बुध जो है, जो वाणी के कारक ग्रह है, वह यहाँ पर अस्त अवस्था में है। बहुत पॉसिबिलिटी ये भी है कि हमको हमारी वाणी की वजह से कुछ नुकसान उठा पाने की संभावना है। लेकिन ये 2 दिन जो है सावधानी पूर्वक यदि आप रहते हैं और इन 2 दिनों में यदि आप कुछ विशेष परिहार करते हैं तो आप ये सारे अहितों से बचे रह सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सूचना परिहार देने से पहले, जिन जातकों का सिंह राशि का लग्न है या फिर जिनकी सिंह राशि है, उन जातकों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि सिंह राशि का लग्न होने के साथ ही यह सारा परिवर्तन उनसे अष्टम स्थान में आ जाएगा। और अष्टम स्थान जो है यह कुंडली में सबसे खराब परिणाम देने के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ जिन जातकों का तुला का भी लग्न है, ऐसे जातक भी सावधानी पूर्वक रहें। मेष लग्न के जातक के लिए भी यही स्थिति 12वें घर में आएगी। तो मेष, तुला और सिंह जिन लोगों का राशि है या फिर जिन लोगों के लग्न है कुंडली में 1, 5 और 7, यदि ये संख्या इस पहले घर में है, उन लोगों ने यह 2 दिनों में विशेष सावधानी रखना है। परिहार अवश्य करें और इससे हमारा मन शांत रहेगा, इसका अहित परिणाम हमारे जीवन में नहीं दिखेगा। परिहार क्या है? ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र यह हमारे लिए कवच का काम करता है। इसके साथ ही देवी कवचम का पाठ या श्रवण अवश्य ही करें और इसके साथ ही नवग्रह स्तोत्रम, इसका भी श्रवण या पाठ कर सकते हैं। ये 2 दिनों तक आप अपनी जो आध्यात्मिक साधना है, कोई प्राणायाम ध्यान करते हैं, उसे बिल्कुल ही न छोड़े। सहज समाधि यदि आपने मंत्र दीक्षा ली हुई है, सहज मंत्र आपके लिए रक्षा करने का काम करेगा।
यदि आपके जीवन में गुरु है तो यह आगामी 29 मार्च को जो शनिदेव का महापरिवर्तन होने वाला है, यह आपके लिए कष्टप्रद न होकर आपके लिए ज्ञान के नए मार्ग खोलेगा, आपको इस साधना के पथ पर जोड़े रखेगा और इस ज्ञान क्षेत्र में आपकी प्रगति जरूर से कराएगा। तो 29 तारीख को न डरते हुए अपने ज्ञान आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़े, गुरु पर विश्वास रखें। जहां कहीं पर भी आपकी आस्था टिकी हुई है, जिस भी भगवान को, ईश्वर को, परमेश्वर को, गुरु को आप मानते हैं, वह आपके जीवन में आपकी रक्षा करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास रखें। भगवान आपके साथ में अवश्य बने रहेंगे, आप पर अपनी कृपा करेंगे। जय गुरुदेव।